जोहर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोहर झारखंड स्टडी में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, मस्त होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे और जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म करेक्शन होने वाला है, यानी अगर आपने कुछ गलती किया है तो उसका सुधार कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के डाउट क्लियर कर रहा हूं कि क्या कुछ आप सुधार कर सकते हो, क्या कुछ नहीं कर सकते हो, तथा आपके जितने भी कमेंट्स आए हैं, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है, पूरा डिटेल में आज लेके आया हूं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज 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 आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज से फॉर्म भरा जाएगा और वेबसाइट पे उसका लिंक आ जाएगा, अलग से लिंक आएगा। उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लॉगिन हो जाओगे और वहां पर कुछ भी गलती होगा उसको सुधार कर सकते हो। और यहाँ पर क्या कुछ में सुधार करना है, चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं 4 चीजें जो आप सुधार नहीं सकते हो। पहला है नाम, डेट ऑफ बर्थ यानी आपका जो जन्म तिथि है उसका सुधार नहीं कर सकते हो, ईमेल आईडी नहीं सुधार सकते हो और फोन नंबर नहीं सुधार सकते हो। क्या कुछ मैंने कहा? नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और फोन नंबर। अब यहाँ काफी छात्र कहेंगे कि सर मैंने अपना नाम ही गलती कर दिया था। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने नाम गलती किया था या डेट ऑफ बर्थ गलती कर दिया था तो फिर से आपको फॉर्म भर देना था, क्योंकि आपका जो ब्राउजर है, जो विवरणिका है, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट 2 बार फॉर्म भरता है तो अंतिम वाला उसका माइन होगा और पहले वाले रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये कहानी खत्म, ये प्रॉब्लम आप सभी का सॉल्व। दूसरा एक कमेंट मेरे पास आता है दोस्तों कि रेगुलर में भरें या बैकलॉग में भरें। इसका भी मैंने वीडियो बताया है, क्योंकि दोस्तों जब आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है, रेगुलर, बैकलॉग या बोथ, ये 3 ऑप्शन आता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये रेगुलर और बैकलॉग ये है कि बैकलॉग में जितनी सीटें बची है उसका भी एक अलग से ब्राउजर है, जिसको काफी छात्रों ने नहीं देखा है। आपने रेगुलर देखा है तो आप बैकलॉग में भी देख लो, यदि सीटें हैं तो भरो। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है जनरल में बैकलॉग में 0 सीटें हैं, ओबीसी 1 में 1 सीटें हैं, ओबीसी 2 में 2 सीटें हैं और एसटी का 4 सीटें हैं। तो इस फॉर्म को बोथ में वही भरें जिनकी सीटें हैं, जैसे कि ओबीसी 1, ओबीसी 2 और एसटी। ओबीसी 1, ओबीसी 2 और एसटी कैटेगरी में जितने लोग आते हैं वो बोथ में भरें। बाकी बात जनरल और एससी नहीं भरें। ठीक है, बाकी बात जनरल और एससी रेगुलर में ही भरें, क्योंकि उनकी सीटें ही नहीं है तो आप भरोगे भी तो आपको वहां पर नहीं मिलेगा। काफी लोग कमेंट करते हैं सर मैंने दोनों भर दिया है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कोई फायदा नहीं है बोथ भर के। ठीक है, आपको रेगुलर में ही मिलेगा, क्योंकि आपका रेगुलर में सीट है तो आपको रेगुलर में ही मिलेगा। बोथ में उन्हीं का फायदा है जिनकी सीटें बोथ में है, यानी बैकलॉग में है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों, और एक कमेंट आता है फोटो और सिग्नेचर। ठीक है, फोटो और सिग्नेचर आप अच्छा क्वालिटी में डालें। ठीक है, सिंपल सा बात है, आपको कैसा डालना है मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि एचडी क्वालिटी में फोटो और सिग्नेचर कैसे डालें। आप नहीं जानते हो तो जाके एक बार वीडियो को देख लो, बहुत ही आसान तरीके में आपको समझाया हूँ पूरी तरह से। फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है उसको जाके एक बार देख लीजिए, पूरा अच्छा क्वालिटी में आप अपलोड करें। ठीक है, चलिए अगला आपका पता। देखिए बहुत सारे छात्रों का क्या है कि कोरोस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग है और क्या बोलते हैं अस्थायी पता अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है। तो आप कोरोस्पॉन्डिंग अलग दो, परमानेंट अलग दो। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको परमानेंट एड्रेस ही देना चाहिए, कोरोस्पॉन्डिंग में भी और परमानेंट में भी, क्योंकि वो आपको देखने नहीं आ रहा है कि आप बाहर में कहीं रह रहे हो और परमानेंट आपका कुछ अलग है। इसलिए परमानेंट ही दे दो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और याद रखिएगा आपका जो पता होना चाहिए वो आपका सारी जगह पे, जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका जो मतलब कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल में भी वही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 7वां नंबर पे आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है सही सही डालिएगा और उसमें आपका स्टेट मेंशन लिखा है। ठीक है, तो स्टेट भी मेंशन कर देना है, क्योंकि वहां पर मेंशन लिखा हुआ है तो आप जिस राज्य से पढ़े हो उसको साइड में मेंशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। काफी छात्र कहते हैं कि मेरा मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट में स्टेट मेंशन नहीं है, तो उससे नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप अपना स्कूल का या कॉलेज का नाम लिखो, उसके साइड में स्टेट मेंशन जरूर करें,
साथ ही साथ यूनिवर्सिटी भी आपको मेंशन करना ही रहता है, किस यूनिवर्सिटी से है या किस काउंसिल से पढ़े हो तो वो भी मेंशन कर देना। साथ में परसेंटेज कैसे निकालना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर साथ में आपके सब्जेक्ट्स भी मांगे जा रहे हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट थे तो वो भी डाल देना है, परसेंटेज भी आपको डाल देना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोग जानते हो, ठीक है। लेकिन स्टेट मेंशन जरूर कर दीजिएगा। और काफ़ी छात्र क्या करते हैं कि 12 में +2 स्कूल से पढ़े हैं तो वहाँ पर +2 लिखते हैं तो वो नहीं लेता है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, वहाँ +2 लिख रहे हो नहीं ले रहा है तो वहाँ पर PLUSTWO लिखें, क्योंकि दोस्तों स्पेशल वर्ड JSSC की साइट पे नहीं लेता है, ठीक है। कोमा, हलंत, विसर्ग ये सब नहीं लगा, इसलिए आपको वहाँ स्पेशल वर्ड का यूज नहीं करना है। आगे देखिए जाति आवासीय। देखिए दोस्तों काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे थे कि जाति आवासीय कब का चलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का फायदा लेना है तो आप जाति आवासीय अभी का भी बनाए हो तो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो ब्राउजर है, जो विवरणिका है, उस पर ये नहीं लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट बाद का, मतलब कि फॉर्म भरने के बाद का नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ नहीं लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने के बाद का नहीं चलेगा। वहाँ लिखा है 2016 या उसके बाद का या 2019 का कब का होना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया है, तो वो सब चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ जो झारखंड के हैं वही डालिएगा अपने कैटेगरी में, बाकी बात जनरल में डालिएगा। और अगर बाहर के हैं और अगर आप ST SC या OBC में डालते हैं तो अब नियम कानून बन गया है, फंस जाइएगा, आप जेल चल जाइएगा, इसलिए गलत नहीं डालिएगा। अगर आप झारखंडी हैं तो भी ST SC OBC जो कैटेगरी में आते हैं वो ही डालिएगा, ठीक है। अब देखिए काफ़ी छात्रों का कमेंट आता है दोस्तों कि इग्नू वाले क्या लिखें, ठीक है। इग्नू वाले अपने सर्टिफिकेट में यूनिवर्सिटी में क्या लिखें। तो देखिए दोस्तों, इग्नू में क्या है कि इग्नू आप झारखंड से कर रहे हो, ठीक है, तो इग्नू का ब्रांच आपका झारखंड में है तो झारखंड दो यार। लेकिन अगर आपका इग्नू का सर्टिफिकेट में अगर न्यू दिल्ली या दूसरा कुछ लिखा है तो वो डालो। लेकिन आपने इग्नू झारखंड से किया है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि इग्नू दूसरे जगह नहीं होता, दूसरे स्टेट में हर जगह होता है। तो इग्नू आपने झारखंड से किया है तो झारखंड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ब्रो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होगा, ठीक है। ये जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया, ठीक है। अगर इग्नू का सर्टिफिकेट में दिल्ली लिखा हुआ है तो दिल्ली डाल देना, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है वहाँ तो देखिए इग्नू का सेंटर रांची में भी है, रामगढ़ में भी है, तो जहाँ से भी किए हो वो डाल दो, झारखंड डाल देना, सिंपल सा, ठीक है। और देखिए मैट्रिक और इंटर में जो आपका नाम है सेम टू सेम वही डालिएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर और एक चीज कमेंट आता है परसेंटेज। देखिए दोस्तों खासकर ग्रेजुएशन में, क्योंकि ग्रेजुएशन में काफ़ी छात्रों का क्या होता है कि आपका मार्क्स जो है मतलब आपने जो स्नातक जिस फील्ड पे किया है, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश से या हिंदी से, तो ऑनर्स का अलग रिजल्ट आता है और ऑल ओवर अलग आता है। तो काफ़ी छात्रों का मैंने देखा है, पहले जो छात्र पढ़ते थे तो उनके रिजल्ट में देखिएगा ओवरऑल परसेंटेज रहता था, लेकिन अभी जो आता है ऑनर्स का भी रहता है और ओवरऑल दोनों रहता है। तो देखिए दोस्तों दोनों में कोई भी डाल दो, आपका कोई खराब नहीं होने वाला है आपका। देखिए दोस्तों दोनों में कोई भी डाल दो, मेरे ख्याल से जो ज़्यादा है वही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करेगा तब आप दिखाओगे, उस टाइम सही मैच होना चाहिए, सिंपल सा। अब दोनों में कोई भी डाल दो, ऑनर्स पेपर वाला डाल दो या तो ओवरऑल वाला डाल दो। देखिए ऐसे केस में क्या होता है कि कभी कभी ऑनर्स सब्जेक्ट्स में आपका ज़्यादा मार्क्स आ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि ओवरऑल में ज़्यादा आता है, तो जिसमें ज़्यादा है वही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम जरूर चेक होगा, आपका मैच कर जाना चाहिए, दोनों में कोई मैच कर जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें दोस्तों अगर किन्हीं दो अभ्यर्थी का सेम मार्क्स है, ऐसे कंडीशन में आपका मार्क्स ही देखा जाएगा, आपका मार्क्स और जन्म तिथि देखा जाएगा। जिसका ज़्यादा एज है उसको मिलेगा, अगर एज भी सेम हो गया तो आपका जिसका ज़्यादा मार्क्स है उसको वो सीट मिल जाएगी। इसलिए आप लोग ज़्यादा वाला ही डालें, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी के मन के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और कुछ देर में आपका वेबसाइट में लिंक आएगा, वहाँ लॉगिन कीजिएगा और सब कुछ अपडेट कर लीजिएगा, कुछ भी गलती है सुधार करके फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा फिर से एडिट नहीं होगा। फ्रेंड्स
ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।